किसी छोटे से गांव रामगढ़ में, जहां चारों ओर घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां थीं, वहां के लोग एक पुरानी हवेली से बेहद खौफजदा थे। हवेली की वजह से गांव का माहौल हमेशा भयावह रहा। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित थी और वहां सिर्फ आत्माएं भटकती थीं। जब सूरज ढलता कुछ भी साहस नहीं जुटा पाता था। गांव के एक जमींदार ठाकुर हरिप्रताप सिंह की कहानी थी, जिसकी दुष्कर्मों की वजह से गांव वाले परेशान थे। उनकी अत्याचारों की गूंज राजा तक पहुंची थी, पर न्याय नहीं मिला। फिर एक तूफान ने उनकी हवेली को ध्वस्त कर दिया। तूफान के बाद की रात जब काली घटाएं छाई थीं, गांव वालों ने एक दर्दनाक चीख सुनी। सुबह होते ही हरिप्रताप और उनके परिवार के शव एक भयावह स्थिति में मिले। उनके चेहरे पर ऐसी दयनीयता थी जैसे उनके साथ कोई अदृश्य बल खेल रहा हो। इस घटना के बाद से गांव के लोग मानने लगे कि हरिप्रताप की आत्मा हवेली पर सदा के लिए कब्जा कर चुकी है। जो भी रात में हवेली में कदम रखता, वह कभी लौटकर नहीं आता। इस तरह हवेली का खौफ गांव में और बढ़ता गया। ऐसे में एक साहसी पत्रकार राजेश वर्मा का आगमन हुआ। उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन राजेश ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। उन्होंने अपने साथ माता रानी का लकी चार्म और कैमरा लिया और हवेली की ओर बढ़ चले। जैसे ही राजेश ने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और चारों ओर अंधेरा छा गया। दीवारों पर खून से लिखा हुआ संदेश उसका सामना करने लगा। उसने डर के मारे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अदृश्य हो चुका था। राजेश ने माता रानी का लॉकेट निकाला और हवेली ने गरजना शुरू कर दिया। दीवारें हिलने लगीं और राजेश ने साहस जुटाकर हर कमरे की खोज शुरू की। तहखाने तक पहुंचते ही वहां हरिप्रताप की आत्मा जंजीरों में जकड़ी दिखी। जैसे ही राजेश ने जंजीर खोलने का प्रयास किया, हरिप्रताप ने चेतावनी दी। अचानक जमीन दरकने लगी, लेकिन माता रानी ने उसे बचा लिया। जंजीरों का बल हरिप्रताप की आत्मा पर और बढ़ गया और राजेश ने गांव को संकट से उबारा। गांव वाले उसकी वीरता पर गर्व महसूस करते हैं और आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं। हवेली का राज अब भी गूंजता है, क्योंकि हरिप्रताप ने कहा था, यह समाप्त नहीं हुआ, मेरा लौट आना तय है।